अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम इस वीडियो के कैप्स्टर को खोल के और इसमें से ब्लीडिंग रेजिस्टेंस निकाल के आपको दिखाएंगे। और ये अभी मैं खोलने लगा हूँ इसको। इसको खोलने के लिए ये हमने इसको कटर के ज़रिए इसका ये जो किनारा है इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते जाना है। ये देखें, ये ऐसे करके हम इसको ऊपर उठाते जाएंगे तो ये खुलता जाएगा। ये डबल फोल्ड किया हुआ होता है इन्होंने, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। और ऑयल भरने का जहाँ तक मसला है कि ऑयल यहाँ से भर के ना इसको सोल्डर कर दिया जाता है। ये ऑयल की फिलिंग का होल है इसमें, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी। ये देखें, ये यहाँ से ऑयल फिल किया जाता है और इसको बाद में सोल्डर कर दिया जाता है तेल भरने के बाद। अब ऑलमोस्ट ये सारा खुल गया है, तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इसमें से अलग करेंगे, क्योंकि इसमें ये एक डबल फोल्ड होता है इसको। और ये देखें, यहाँ से ये सारा निकल जाएगा। इसको कहीं से भी कोई ख़ास काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने ये देखें खुल गया है और ये थोड़ा सा भी फंसा हुआ है इसमें, ज़रा ये भी अभी निकल जाता है। तो हम इसको इसलिए खोल रहे हैं कि इसके अंदर जो एक ब्लीडिंग रेजिस्टेंस लगी होती है, ये देखें, ये कैप्स्टर भी खोल लिया हमने। और इसकी जो ब्लीडिंग रेजिस्टेंस है, ब्लीडर इसे कहते हैं, और इसमें ऑयल की भी पता नहीं शायद कमी है कुछ इस कैप्स्टर में। ये देखें, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इस रेजिस्टेंस को अभी हम रिमूव कर लेंगे इसमें से। और ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कैप्स्टर में भी। ये देखें, ये इसमें भी लगी हुई है इसी तरीके से। तो ये इसकी ब्लीडिंग रेजिस्टेंस होती है जो इसको ब्लीड करती है। और इसका यहाँ पर फ़िल्टर कैप्स्टर में इसका फ़ायदा होता है, वहाँ पर हमें कुछ मामलात में नुकसान भी होता है। और नुकसान हमें उन मामलात में होता है, ये देखें, ये मैंने इसको निकाल लिया है कैप्स्टर को। तो नुकसान हमें उन मामलात में होता है कि अगर हमने इसको किसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लगाना है तो फिर ये रेजिस्टेंस अपना काम बीच में करती है, और उस सूरत में फिर हमें इसको रेजिस्टेंस को निकाल के ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये हमारे पास कैप्स्टर पड़े हुए हैं बहुत सारे। हमने इसको एक तो इनको चेक करना है, फिर दूसरे हमें जो कैप्स्टर के अंदर हमें ब्लीडिंग रेजिस्टेंस निकालनी है, और निकाल के फिर हमने उनको एक सेटअप बनाना है उनका। तो अभी ये आपके सामने मैंने एक दो आपको करके दिखा दी हैं। तो ये सबको ये हमने इसी तरह से इनकी ब्लीडिंग रेजिस्टेंस निकाल देनी है सबकी, और फिर इनको दोबारा सील भी कर देना है। तो सील करने के लिए फिर वही हमने प्रोसेस रिपीट करना है जिस तरह हमने इसे खोला है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये खुल जाता है। अब ऑलमोस्ट ये सारा खुल गया है, तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इसमें से अलग करेंगे, क्योंकि इसमें ये एक डबल फोल्ड होता है इसको। और ये देखें, यहाँ से ये सारा निकल जाएगा। इसको कहीं से भी कोई ख़ास काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने ये देखें खुल गया है और ये थोड़ा सा भी फंसा हुआ है इसमें, ज़रा ये भी अभी निकल जाता है। तो हम इसको इसलिए खोल रहे हैं कि इसके अंदर जो एक ब्लीडिंग रेजिस्टेंस लगी होती है, ये देखें, ये कैप्स्टर भी खोल लिया हमने। और इसकी जो ब्लीडिंग रेजिस्टेंस है, ब्लीडर इसे कहते हैं, और इसमें ऑयल की भी पता नहीं शायद कमी है कुछ इस कैप्स्टर में। ये देखें, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इस रेजिस्टेंस को अभी हम रिमूव कर लेंगे इसमें से। और ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कैप्स्टर में भी। ये देखें, ये इसमें भी लगी हुई है इसी तरीके से। तो ये इसकी ब्लीडिंग रेजिस्टेंस होती है जो इसको ब्लीड करती है। और इसका
यहाँ पर फ़िल्टर कैप्स्टर में इसका फ़ायदा होता है, वहाँ पर हमें कुछ मामलात में नुकसान भी होता है। और नुकसान हमें उन मामलात में होता है, ये देखें ये मैंने इसको निकाल लिया है कैप्स्टर को। तो नुकसान हमें उन मामलात में होता है कि अगर हमने इसको किसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लगाना है तो फिर ये रेजिस्टेंस अपना काम बीच में करती है, और उस सूरत में फिर हमें इसको रेजिस्टेंस को निकाल के ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये हमारे पास कैप्स्टर पड़े हुए हैं बहुत सारे, हमने इसको एक तो इनको चेक करना है, फिर दूसरे हमें जो कैप्स्टर के अंदर हमें ब्लीडिंग रेजिस्टेंस निकालनी है, और निकाल के फिर हमने उनको एक सेटअप बनाना है उनका। तो अभी ये आपके सामने मैंने एक दो आपको करके दिखा दी हैं। तो ये सबको ये हमने इसी तरह से इनकी ब्लीडिंग रेजिस्टेंस निकाल देनी है सबकी, और फिर इनको दोबारा सील भी कर देना है। तो सील करने के लिए फिर वही हमने प्रोसेस रिपीट करना है जिस तरह हमने इसे खोला है। तो उसके बाद ये है कि कुछ कैप्स्टर जो हैं हमारे पास इसमें जो आए थे उसमें से कुछ में कुछ फॉल्ट भी थे, कुछ शॉर्ट भी होते हैं, कुछ इसको खोलने के लिए ये हमने इसको कटर के ज़रिए इसका ये जो किनारा है इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते जाना है। ये देखें ये ऐसे करके हम इसको ऊपर उठाते जाएंगे तो ये खुलता जाएगा। ये डबल फोल्ड किया हुआ होता है इन्होंने, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, और ऑयल भरने का जहाँ तक मसला है कि ऑयल यहाँ से भर के ना इसको सोल्डर कर दिया जाता है। ये ऑयल की फिलिंग का होल है इसमें, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी। ये देखें ये यहाँ से ऑयल फिल किया जाता है और इसको बाद में सोल्डर कर दिया जाता है तेल भरने के बाद। अब ऑलमोस्ट ये सारा खुल गया है, तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इसमें से अलग करेंगे, क्योंकि इसमें ये एक डबल फोल्ड होता है इसको, और ये देखें यहाँ से ये सारा निकल जाएगा। इसको कहीं से भी कोई ख़ास काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने ये देखें खुल गया है, और ये थोड़ा सा भी फंसा हुआ है इसमें ज़रा। तो हम इसको इसलिए खोल रहे हैं कि इसके अंदर जो एक ब्लीडिंग रेजिस्टेंस लगी होती है, ये देखें ये कैप्स्टर भी खोल लिया हमने, और इसकी जो ब्लीडिंग रेजिस्टेंस है, ब्लीडर इसे कहते हैं, और इसमें ऑयल की भी पता नहीं शायद कमी है कुछ इस कैप्स्टर में। ये देखें ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इस रेजिस्टेंस को अभी हम रिमूव कर लेंगे इसमें से, और ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कैप्स्टर में भी। ये देखें ये इसमें भी लगी हुई है इसी तरीके से। तो ये इसकी ब्लीडिंग रेजिस्टेंस होती है। तो ये हमारे पास कैप्स्टर पड़े हुए हैं बहुत सारे, हमने इसको एक तो इनको चेक करना है, फिर दूसरे हमें जो कैप्स्टर के अंदर हमें ब्लीडिंग रेजिस्टेंस निकालनी है, और निकाल के फिर हमने उनको एक सेटअप बनाना है उनका। तो अभी ये आपके सामने मैंने एक दो आपको करके दिखा दी हैं। तो ये सबको ये हमने इसी तरह से इनकी ब्लीडिंग रेजिस्टेंस निकाल देनी है सबकी, और फिर इनको दोबारा सील भी कर देना है। तो सील करने के लिए फिर वही हमने प्रोसेस रिपीट करना है जिस तरह हमने इसे खोला है। तो उसके बाद ये है कि कुछ कैप्स्टर जो हैं हमारे पास इसमें जो आए थे उसमें से कुछ में कुछ फॉल्ट भी थे। ये देखें ये हमने ब्लीडिंग रेजिस्टेंस इसमें से निकाल ली है। ये एक रेजिस्टेंस ये है कि ये मैंने निकाली है इसमें से, ये दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। तो ये इसकी ब्लीडिंग रेजिस्टेंसें हैं जो कैप्स्टर में लगी होती हैं, ये 10 मैग की होती है। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो कैप्स्टर है ये जस्ट ये देखें ये अब आपको सही तरह से समझ में आएगा कि एक लेयर जो है इसके ऊपर इन्होंने ये चिपकाई हुई है, और ये इधर इंसुलेशन है, और दूसरी लेयर इसके ऊपर चिपकाई हुई है, और इधर एक सिर्फ इंसुलेशन है। तो इन दोनों लेयर्स को इस तरह से लगा दिया जाता है कि जो इंसुलेशन है वो बीच में आ जाती है और उसमें करंट पास नहीं हो सकता है। और ये जो इतना फासला दोनों साइडों पर रखा हुआ है ये इसके हाई वोल्टेज की वजह से रखा हुआ है कि हाई वोल्टेज इन प्लेटों में ऐसे बाहर से घूम के तो अंदर जा नहीं सकते, और फिर इसमें ऑयल फिल हुआ होता है जो काफ़ी ह्यूज कैप्स्टर होता है। हमारे ये बड़े वाले कैप्स्टर होते हैं, और ये तो ये देखें ये इतना बड़ा कैप्स्टर है, ये इस कैप्स्टर के मुकाबले में देखें कितना के बड़ा है। ये जो कैप्स्टर होते हैं ये फर्नेस में इस्तेमाल होते हैं, इंडक्शन फर्नेस में और दूसरे हाई पावर चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर जो ब्लीडिंग रेजिस्टेंस लगी होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो ब्लीडिंग रेजिस्टेंस है वो इसमें इस तरीके से लगाई जाती है।
इसके अंदर 6 कैपेसिटरों का सेट होता है, ये एक कैपेसिटर है, तो इस तरह के 6 होते हैं। अब ये मैं आपको दिखा रहा था, ये 2 मैग की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 2 मैग ईच एक कैपेसिटर के लिए लगाई हुई है इन्होंने। 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंसें लगी हैं, 6 कैपेसिटर लगे हुए थे। और इन सारी जो जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं इनके यहाँ पर एक सिरा जो है इसका ये शॉर्ट कर दिया है, सारी 6 की 6 रेजिस्टेंसों का यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ से एक वायर निकाल ली है जो ग्राउंड को चली जाएगी। और ये जो 6 पॉइंट हैं ये 6 कैपेसिटरों को चले जाएंगे, ताकि वो कैपेसिटर जिस वक्त पावर ना हो ऑफ़ कर दी जाए मशीन को, तो वो अपने आप उसे डिस्चार्ज कर सके। ये 60 UF के कैपेसिटर होते हैं 2000 वोल्ट में, जो कैपेसिटर उसमें लगते हैं फर्नेस वगैरह में और दूसरी मशीनरी में। तो ये तकरीबन इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ही हैवी कैपेसिटर है और वाटर कूल होता है। इसके अंदर ये पानी के पाइप लगे होते हैं जो इसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें पानी चलता रहता है पाइपों में। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी दूसरी वीडियोज़ की तरह से। और ब्लीडिंग रेजिस्टेंसेस मैं अभी और मुख्तलिफ़ किस्म की निकालूंगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके सामने शेयर करूंगा। 0.951 थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कुछ परसेंटेज का फ़र्क होता है हर चीज़ में, रेजिस्टेंसों में भी दूसरी चीज़ों में भी। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को दिखाएँ और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद इससे भी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने शेयर करूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।